बालों में लगाने वाले शैम्पू और तेल बेच रहा था। आइए आइए ले जाइए, बालों को घने काले और लंबे करने का चमत्कारी तेल और शैम्पू ले जाइए। आइए आइए आइए, बालों को घुटने तक लंबा कर देगा ये चमत्कारी जादुई तेल। ले जाइए केवल 10 रुपए में। आइए आइए आइए। चमत्कारी तेल, वो भी 10 रुपए में? मेरे बाल तो कितने छोटे और मेरी जेठानियों के बाल कितने बड़े बड़े हैं। चलो मैं ये चमत्कारी तेल ले लेती हूँ ताकि मेरे बाल भी घने और लंबे हो जाएं। भोली पायल वो तेल और शैम्पू ले लेती है जो एक्सपायरिंग डेट वाले तेल और शैम्पू थे। अब वो तेल लेकर पायल अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पायल की सास मीनल और 3 जेठानियां कमला, अनीता और साक्षी थी। ये तीनों बड़ी ही खूबसूरत और गोरी थी। काले रंग को देखकर सब पायल को घर में नौकर की तरह इस्तेमाल करते थे। पायल कुछ दिन पहले ही शादी करके अपने ससुराल आई थी। आ गई महारानी। सब्जियां लाने गई थी, अपने पिता के शॉपिंग मॉल में घूमने गई थी। इतना समय कहाँ लगा दिया? वो सब्जी लेने में समय लग गया। ए पायल, चल ये सब रसोई में ले जा और जल्दी से सबके लिए खाना बना। जल्दी खाना बना काली कलूटी, वरना आज फिर तेरी जम के धुलाई कर दूंगी मैं। पायल वो थैली लेकर रसोई में आती है और झट से थैली से वो तेल और शैम्पू निकालकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लेती है। अच्छा हुआ ये तेल और शैम्पू पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब मेरे बाल ये चमत्कारी तेल लगाने से बड़े हो जाएंगे। चलो अब मैं इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। पायल वो तेल और शैम्पू अपने कमरे में लाकर रख देती है। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। पायल रोज रात को वो एक्सपायरिंग डेट वाला तेल अपने सिर के बालों में लगाने लगी और रोज सवेरे वो शैम्पू से सिर धोने लगी। अब एक्सपायरी डेट का तेल और शैम्पू लगाने से पायल के सिर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर पायल घबरा जाती है। ये मेरे सर के बाल अचानक से इतने झड़ने कैसे लग गए? ये क्या हो रहा है? मेरे सर के बाल तो कम होने लग गए। झड़ते बालों को देख पायल बहुत परेशान हो जाती है। अब ये बात घर में किसी से कह भी नहीं सकती थी। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब पायल के सिर के कई सारे बाल झड़ चुके थे। उसके सिर का पूरा टकला तक दिखने लगा था। ये देखकर पायल की सास और उसकी तीनों जेठानियां हक्का बक्का रह जाती हैं। पायल बहू, ये सब क्या है? तेरे सर के बाल इतने कम कैसे हो गए? हाँ पायल, तेरे सर के बाल तो सच में झड़ गए। पूरा सर सफा हो चुका है। तेरे बस गिने चुने ही बाल बचे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीते कुछ दिनों से मेरे सर के बाल ज्यादा ही झड़ने लग गए हैं। माँ जी, कहीं पायल को वो बीमारी तो नहीं है ना? बीमारी? कैसी बीमारी? माँ जी, हमारे शहर में एक लड़की को ऐसी ही शिकायत थी। उसके भी सर के बाल अचानक से झड़ने लगे थे। जब उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसे कैंसर है। मुझे लगता है कि पायल को भी कैंसर की बीमारी है। ये सुनकर मीनल के होश उड़ जाते हैं। अरे दूर हटो पायल मुझसे, दूर हट। साक्षी, अनीता, कमला, इस पायल को इस घर से बाहर करो अभी। निकालो इसे घर से बाहर। अरे ये आप लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कोई कैंसर बीमारी नहीं है। मैं पिछले कुछ दिनों से एक चमत्कारी तेल और शैम्पू बालों पर लगा रही थी। शायद ये उसी के कारण हो रहा है। अपनी बीमारी छुपाने के लिए बहाने मत बना। चल चुपचाप इस घर से बाहर निकल। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बीमारी के जर्म्स इस घर में भी फैलाकर हमें भी बीमारी लगाना चाहती है क्या? चल निकल इस घर से। चारों सास बहू मिलकर लकड़ियों से मार मारकर पायल को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी ये तमाशा देखकर आस पड़ोस वाले और गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। चल निकल इस घर से और दोबारा यहाँ कदम मत रखना। माँ जी ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी माँ जी? मुझे घर से मत निकालिए। अरे कहीं भी जा, पर मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। तभी पड़ोस वाली शीला कहती है, क्या बात है मीनल बहन, अपनी छोटी बहू को इस तरह से घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तभी मीनल, कमला, अनीता और साक्षी पूरे गांव वालों को उस पायल की बीमारी के बारे में बताते हैं। ये सुनकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। काली कलूटी, निकल अब यहाँ से। अब तेरा इस घर में कोई वास्ता नहीं। पायल की सास और उसकी जेठानियां उसे बेइज्जत और धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। बेचारी पायल छोटे बालों को लेकर रोने लगती है और रोते रोते वहां से गांव के बाहर एक दरिया के पास आती है। अच्छा हुआ वो काली कलूटी पायल से पीछा छूटा। हाँ अच्छा ही हुआ। वैसे भी इस खूबसूरत बगीचे में वो काला गुलाब का फूल अपने इस बगीचे की खूबसूरती को ही खत्म करने में लगा था। अब मरे जाकर वो काली कलूटी कहीं भी। मीनल के साथ उसकी तीनों बहू पायल के जाने की खुशियां मना रहे थे। इधर पायल दरिया किनारे बैठी रो रही थी। वो सब मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगा रहे, क्यों सब मुझे बदनाम कर रहे हैं? मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरे बाल उस शैम्पू और तेल से झड़े, कोई बीमारी से नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? तभी अचानक उस दरिया के पानी से एक खूबसूरत सी परी बाहर निकल आती है, जो पायल को उस दरिया में फेंक कर वहां से गायब हो जाती है। पायल जैसे तैसे उस दरिया से बाहर निकलती है तो उसके सिर के बाल, उसके पैर जितने लंबे, काले और घने हो चुके थे। ये चमत्कार देखकर पायल के होश उड़ जाते हैं। ये मेरे बाल इतने बड़े और घने कैसे हो गए? तभी पायल के सिर के उन बालों से आवाज आती है, पायल, जादुई बाल है। तुम्हारी अच्छाई और भोलापन देखकर ही हम तुम्हारे सिर से जुड़े हैं। अब तुम हमसे जो बात कहोगे वो बात पूरी हो जाएगी। ये बात सुनकर पायल और खुश हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। पायल का ऐसा अवतार देखकर मीनल और सब हक्का बक्का हो जाते हैं। ये क्या? काली कलूटी नकली बाल पहनकर हमें उल्लू बनाने आई है। साक्षी बहू एक कैंची ले और इस कलूटी के सारे नकली बाल काट दे। साक्षी जैसे कैंची लेकर पायल की ओर बढ़ती है तभी पायल अपनी जादुई बालों से कहती है, ऐ मेरे जादुई बाल, इन चारों के सर के सारे बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएं और इन चारों का रंग मुझसे भी ज्यादा काला हो जाए। इतना कहा था कि तभी मीनल, कमला, अनीता और साक्षी ये चारों टकले हो जाते हैं। इनके सिर के सारे बाल गायब हो जाते हैं और उनका रंग भी काला हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब मेरे सर के बाल कहाँ चले गए? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? मेरे बाल!
चारों अपना बदला अवतार देखकर बहुत रोने लगती हैं। आप चारों ने मुझे बहुत तड़पाया है। मैं आपसे मिन्नतें करती तड़पती रही, पर आप चारों ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे सरेआम पूरे गांव में बदनाम कर दिया। मुझ पर बीमारी का झूठा आरोप लगाया। आप चारों के कारण सब मुझ पर कितना हंस रहे थे, मेरा कितना मजाक बना रहे थे। अब जाकर आप चारों को एहसास होगा कि बिना